ये सतलुज की थोड़ी सी कोई कहानी, कोई इतिहास। ये सतलुज दरिया जो 5 दरिया हैं जिसके कारण पंजाब बना है जी। इसमें सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है। ये 5 दरिया में से 3 दरिया पाकिस्तान में रह गए और ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान का हिस्सा जिसे हम भारत कह रहे हैं उसका हिस्सा बने। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था, पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है। क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b) में भी ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। बौद्ध, जैन और सिख तो तीनों धर्म हैं, पर ये तीनों ही वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, उसमें से निकले क्योंकि वहाँ जातिवाद था, वर्ण आश्रम थे, सारे ही इश्यूज थे। इस्लाम के पास शरीयत है, सिखों के पास सिख रहत मर्यादा है, हिंदू के पास भी जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं उनके पास भी मनुस्मृति है। मुग़ल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार है, जो राजपूत है वो सेना का सबका ताकत उसके पास है, तो जो बनिया है जिसको वैश्य कहते हैं उसके पास सारा खजाना रेवेन्यू उसी के पास है। तो ताकत तो तीन है, तिलक और जनेऊ का धारण भी वही करता था, मंदिर भी वही संचालन करता था। रामायण में भी राम और रावण के बीच में संघर्ष जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष है, उसमें और कोई नहीं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का तो इशू है नहीं कि वहाँ भी किसी, ना तो रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना किसी वेद ग्रंथ में लिखा गया। तो मैंने कहा कि फिर आप हिंदू शब्द को कहाँ से लेकर आए, तो इसको परिभाषित कर दें कि ये हिंदू शब्द को सामने रखकर आपने जो हालात पैदा किए वो दर्दनाक हालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत की दीवारें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त स्वतंत्र की टीम पंजाब में है। हालांकि पंजाब में चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक पंजाब का दौरा कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो साझा शहादत, साझा विरासत है, और साथ में जो हम लोग आगे भी बात कर रहे थे, सरदार दया सिंह जी साहब से बात चल रही थी कि जो इंटरफेथ है, जो माइनॉरिटीज़ का दर्द है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो उसी को समझने के लिए, क्योंकि जो इतिहास बनाया गया है, इतिहास लिखा गया है, वो ज़्यादातर उन लोगों ने लिखा है और एक तरफ़ा लिखा गया है जिनको माइनॉरिटीज़ का बारे में तो कहते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ जो दर्द महसूस करती है उसको शायद वो महसूस नहीं कर पाते। तो इसीलिए सही इतिहास समझने के लिए हम लोग पंजाब में आए हैं, और हमारा स्वतंत्र का हमेशा प्रयास रहा है कि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं दर्शक, जो जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें समझते हैं, उनको हम लोग कम से कम ही लोगों को, लेकिन सही मैसेज तो पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को अभी बहस चल रही थी, नेशनल चैनल इसको अलग तरीके से ले रखा था कि हिंदू आखिर कौन है, तो हमने उसमें भी आपको बताया कि हिंदू आखिर कौन है। ये भी सरदार दया सिंह जी ने सवाल उठाया था और अब उस पर चर्चा हो रही है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा है जो हमारे वीडियो से उनको पहुँचाए। कम से कम जो बात वो कर रहे हैं सरदार दया सिंह में, जो मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों को पता चले और कम से सही इतिहास की जानकारी हो। आइए देखते हैं और फिर बात हम आपसे करते हैं। तो देखिए, यही सतलुज का पानी है। सतलुज आप लोग समझ गए होंगे नाम से, क्योंकि अभी हाल ही में जिस जो फिल्म का विवाद हुआ है सतलुज का, उससे ये आप नाम इसको पहचानेंगे। लेकिन इसका एक और भी अपना इतिहास है। इस इतिहास को समझेंगे, और हमने जो बात कही थी कि जिस पे अब देश में पूरी चर्चा होने लगी है कि आखिर हिंदू कौन है, तो इस सवाल को उठाने के लिए भी सरदार दया सिंह को श्रेय जाता है कि जिन्होंने ये सवाल उठाया। सब पहले तो ये सतलुज की थोड़ी सी कोई कहानी, कोई इतिहास बता दी दर्शकों की तरफ। ये सतलुज दरिया जो 5 दरिया हैं जिसके कारण पंजाब बना है जी। इसमें सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चनाब है और झेलम है। ये 5 दरिया में से 3 दरिया पाकिस्तान में रह गए और ब्यास और सतलुज हिंदुस्तान का हिस्सा जिसे हम भारत कह रहे हैं उसका हिस्सा बने। तो इसके पीछे का सच ये है कि ये ही दरिया हैं जिन्होंने पंजाब को, 5 हैं आब, 5 आब से पंजाब बना है और कोई पंजाब के पीछे का वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं जहाँ जो सतलुज है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक पानी देती है और सारे को देती है, तो एक पंजाब को पंजाब के तौर पर हम पेश करते हैं। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था,
ये शब्द जिन्होंने दिया मैं उस चर्चा पे भी नहीं जाना चाहता, पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू शब्द की परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b) में भी ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। बौद्ध, जैन और सिख तो तीनों धर्म हैं, पर ये तीनों ही वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, उसमें से निकले, क्योंकि वहाँ जातिवाद था, वर्ण आश्रम थे, सारे ही इश्यूज़ थे, तो इसलिए उसके। और ये कहना कि हिंदुओं के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है या कोई सिस्टम, जैसे इस्लाम के पास शरीयत है, सिखों के पास सिख रहत मर्यादा है, मुस्लिम के पास हिंदू के पास भी, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उनके पास भी मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को समझ लिया जाए तो केवल 3 ताकतों को ही सारा कुछ दे दिया गया। ब्राह्मण ताकतवर है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा से के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुआ, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुआ, और जो चौथा तबका है उसके लिए उन्होंने उसको शोषित किया, उसको शोषण में उसको शूद्र कह दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मनुस्मृति को जो बात कर रहे हैं, या अगर वो हिंदू धर्म की व्याख्या करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनको बताना चाहिए कि उसको आपको किस तरह का संस्कारित चाहिए, किस तरह की मर्यादाएं चाहिए। तो मैंने जब ये सवाल उठाया तो मेरे मन में गुरु नानक की बात आई कि गुरु नानक ने पहले बार हिंदू को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू वही है जो जातिवाद को मानता है और जो अवतार पूजा करता है, मूर्ति पूजा। तो मेरा सवाल था कि फिर मूर्ति पूजा कौन करते हैं? 5, 7, 10 करोड़ से ज़्यादा तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। 80% पॉपुलेशन जो जिसको आप दलित या शोषित वर्ग कह रहे हैं, वो तो 80% तो पॉपुलेशन, तो चौधरी चरण सिंह ने भी माना कि 80% पॉपुलेशन तो शोषित वर्ग है। तो जो 20% पॉपुलेशन है, इस केवल उन्हीं के लिए सारे का सारा रखा गया, सारी ताकतें उनको दे दी गई। इवन मुग़ल सल्तनत में भी जब मैंने सवाल उठाया, मुग़ल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार है, जो राजपूत है वो सेना का सबका ताकत उसके पास है, तो जो बनिया है जिसको वैश्य कहते हैं उसके पास सारा खजाना रेवेन्यू उसी के पास है। तो ताकत तो 3 थे। तिलक और जनेऊ का धारण भी वही करता था, मंदिर भी वही संचालन करता था। अभी आपने राम मंदिर के इशू को देखा। राम मंदिर रामायण में ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, रामायण में भी राम और रावण के बीच में संघर्ष जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष है, उसमें और कोई नहीं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का तो इशू है नहीं। अगर हम राम और रावण को देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच का वर्षा, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो रावण हो, रावण ब्राह्मण है, परशुराम भी ब्राह्मण। तो तीसरी बात जो महाभारत की बात करते हैं, महाभारत भी 5 आदमी भाइयों के बीच का संघर्ष है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कोई धर्म की। तो मेरा ये कहना था कि वहाँ भी किसी, ना तो रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना किसी वेद ग्रंथ में लिखा गया। तो मैंने कहा कि फिर आप हिंदू शब्द को कहाँ से लेकर आए? तो इसको परिभाषित कर दें। जिसको आप मेजॉरिटेरियन मानते हैं, जिसको आप मेजॉरिटी मानते हैं, तो वो मेजॉरिटी कैसे हुआ? तो मेजॉरिटी तो 80%। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी है, वो अब आप गुरु ग्रंथ साहब को लें, अगर मेजॉरिटी ढूंढनी हो तो उसमें से ढूंढे जाए। वहाँ 6 गुरुओं के अलावा 15 भक्तों की वाणी है, जिसमें कबीर है, रविदास है, धन्ना है, नामदेव है, ये सारे हैं, रामानंद भी है, बेणी भी है, और उसमें बाबा फरीद के वो भी कलाम भी है। तो इसका मतलब है कि अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य को समझना हो तो वो तो गुरु ग्रंथ साहब को समझे। इसीलिए गुरु नानक ने भी हिंदुस्तान डराया से हिंदुस्तान संभाल सी बोला तक लेकर गए कि हिंदुस्तान का आवाम डर गया जब बाबर ने हमला किया। उसके बाद बाबर और गुरु नानक के बहुत अच्छे संबंध रहे, बल्कि मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक बहुत मित्रवत संबंध रहे। तो मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू शब्द है जिसको आप परिभाषित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो हमने ये बात जब उठाई तो लोगों की अब चर्चा बनी कि लोग ये समझने लगे कि अब हिंदू कौन है। तो जब हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है तो उसको मेजॉरिटेरियन कैसे बना रहे? एक और जजमेंट का हवाला देकर ये पेश करते हैं कि CJI थे वर्मा, उसकी जस्टिस वर्मा ने एक दिया कि हिंदू तो जीवन शैली है। तो मैंने पूछा कि जीवन शैली है तो क्या इस्लाम जीवन शैली नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी जीवन शैली नहीं है? क्या जैन जीवन शैली नहीं है? बौद्ध जीवन शैली नहीं? सिख जीवन, हर एक जो मज़हब होता है वो उसकी जीवन शैली है, तभी वो मज़हब है, नहीं तो मज़हब नहीं कहते। तो मेरा ये कहना था कि ये हिंदू शब्द को सामने रखकर आपने जो हालात पैदा किए वो दर्दनाक हालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत की दीवारें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, और मैं समझता हूँ कि संविधान में इसकी बाकायदा तौर पर परिभाषा हो
और ये समझ आया है कि ये जो मेजोरिटेरियनिज़म है वो मेजोरिटेरियन से बाहर निकला जाए। और मैंने अभी आपसे जो बात पीछे भी कही है, तो मेरा ये कहना है कि अगर माइनॉरिटी को ही कंसिडर करना हो तो इस्लाम तो मुस्लिम तो कभी 20% से ज़्यादा हिंदुस्तान में रहा ही नहीं। मुग़ल सल्तनत में नहीं, तुगलक ख़ानदान में भी नहीं है, लोधी ख़ानदान में भी है, खिलजी इतनी लंबी उन्होंने 1200 का लंबा एक पीरियड है वो, तो वो छोटा पीरियड नहीं है। उसमें भी कहीं मुस्लिम ने कभी ये क्लेम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो शोषित है उसका गुरुओं ने उस शोषित के साथ खड़े हुए और शोषित के और उसी के लिए आज जो आप कल की बात आप कर रहे हैं 18 तारीख को जो हम सेमिनार चंडीगढ़ में रखा है केंद्रीय सिंह सभा में, उसका भी कारण यही है कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत जो है वो शोषित वर्ग के हक में थे। गुरु नानक ने शोषित की बात की तो उनके हक और हकूक़ के लिए वो औरंगज़ेब पर जा रहे थे। और ये जो अब प्रशासन जिनके हाथ में था वो ब्राह्मण था, वैश्य था और राजपूत था, उन्होंने ही उनको डर हो गया कि कहीं शासन में अगर शोषित आगे बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने बगावत का और वो मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ उसके गुरुओं के ख़िलाफ़ मुग़ल सल्तनत में शिकायतें की और जिसमें बगावत का मुकदमा जो हालात हैं वो हमें उस रास्ते पर नहीं, उसकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। शहादत है मेरा ये कहना। एक बार और फिर बता दीजिए, सतलुज के उस तरफ महाराजा रणजीत सिंह का था और इस तरफ का सारा चीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि 1799 में आप इतिहास के वो पन्ने देखें कि गुरु गोविंद सिंह जी की औरंगज़ेब की जो फौत हुई वो 1707 में हुई और गुरु गोविंद सिंह जी की जो अंतिम हुआ वो 1708 में हुआ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, अब व्यक्ति नहीं था, उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नांदेड़ से उनको कहा कि आप अब पंजाब में जाएं और पंजाब में जाकर ये बात को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सिखों की कर्म भूमि जो है वो पंजाब ज़्यादा रही, गुरुओं ने पंजाब में ज़्यादा काम किया। तो यहाँ आए तो वो आते हुए तो सढौरा के पास मुखलसगढ़ का किला है, वहाँ पीर बुद्धू शाह वहीं थे जो अपने 500 शागिर्दों के साथ गुरु गोविंद सिंह की फ़ौज में काम करते हुए शहीद हुए, गुरुओं के प्रति समर्पित रहे, इसलिए उन्होंने वहीं भेजा कि सढौरा में जाओ पीर बुद्धू शाह के। और वहीं जाकर जब उन्होंने मुखलसगढ़ किले और वहाँ के हालात को देखे, जो ज़मींदार मुजाहिरों के ख़िलाफ़ जो कामगार थे उनके ख़िलाफ़ उनकी बहु बेटियों के साथ ज़्यादती करते तो वो आए तो उन्होंने कहा महाराज हमारे साथ तो ये हो रहा है। तो तब वहाँ से किसान आंदोलन, एक्चुअली बाबा बंदा सिंह बहादुर का आंदोलन जो है कोई और आंदोलन नहीं था, वो तो पहले बार वो आंदोलन था जो ज़मींदारी प्रथा के उन्मूलन का आंदोलन था और पूरा किसान सारा उनके साथ खड़ा और गुरदास नंगल की घड़ी तक गए। वो 1799 तक का इतिहास है। अगर आप देखें तो 1710 से लेकर जब उन्होंने खालसा राज की स्थापना सढौरा में की, मुखलसगढ़ के किले में सहारनपुर के पास है, उसके बाद आप देखें तो 1799 तक लगातार ये संघर्ष रहा। सिख और मुस्लिम जो बाद में आए, क्योंकि सत्ता का मुकाबला सत्ता से था, अब तो सीधा सत्ता से। 1799 में महाराज रणजीत सिंह ने अपना राज स्थापित किया 12 मिसलों के साथ और उन्होंने राज स्थापित करते हुए वहाँ तक अफ़गानिस्तान तक राज कर लिया। और ये राज कोई छोटा नहीं था, ये राज भरतपुर तक और वहाँ तक था। उसके बाद ये पटियाला शाही भी यहीं थी। तो पटियाला और महाराज रणजीत सिंह के बीच में भी एक दूसरा विरोध था, पर वो ऐसा विरोध नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि 1805 में जो गलती महाराज रणजीत सिंह से हुई, 1805 में उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को तोड़कर अपने एक अंपायर अपने नाम से खड़ी करती, महाराज रणजीत सिंह का ही बन, उसी के कारण उनके जो कोड़े और जिसकी बात मैंने बाबा फूला सिंह के बारे में कही, तो मैं समझता हूँ कि महाराज रणजीत सिंह ने 1839 तक राज किया जब तक वो जीवित रहे और 1849 में पूरे राज को अंग्रेज़ ने हुकूमत ने ले लिया। पर एक जहाँ हम आज खड़े हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1809 में जब अंग्रेज़ हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया, उस समय उनके पास हिम्मत नहीं पड़ी कि वो महाराज रणजीत सिंह की एम्पायर को अपने हाथ ले सके। अंग्रेज़ को महाराज रणजीत सिंह के साथ समझौता करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। ये वो जगह है जहाँ संधि हुई और मैं समझता हूँ ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है दुनिया के साथ
कि ये वो राजा और ब्रिटिश सरकार के जिसके उसमें राज में कभी सूर्य नहीं छुपता था, तो उसको इनके साथ समझौता करना पड़े, इसलिए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जब इसमें यहाँ आए हैं तो हमें वो यादें आज ताज़ा हो गई हैं, जिसके लिए हम कह रहे हैं। देखिए, यही इतिहास का है, ये पानी है, पानी की अपनी कहानी होती है कि बहता रहता है, सब कुछ देखता है, सब चीज़ें गुजर जाती हैं, ऐसे इतिहास भी गुजर जाता है, लेकिन जो गुजरा हुआ वक्त है, जो गुजरा हुआ पानी, उसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सही इतिहास को जानेंगे तभी हम लोग सही वर्तमान में जी पाएंगे। तो इस तरह की चर्चाएं जो ज़रूरी हैं आपके लिए, जिसको जानना ज़रूरी है, जो इतिहास आप लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, भूला जा रहा है, उसी को दोहराने के लिए, उसी को समझने के लिए स्वतंत्र की टीम बाहर निकली हुई है, आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।